प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुए। यानी यदि मन शुद्ध है आपका, मन शीतल है आपका, तो संसार में कोई आपका दुश्मन शत्रु होता ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। संत कबीर कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं। ये संत कबीर का ही एक दोहा है। जग में यानी हमें जो लगता है ना कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा शत्रु है, यानी ये हमसे हमें ये हमारी बुराई करता है, ये हमारी निंदा करता है। तो जब ऐसा भाव मन में आता है और लोग ऐसा करते हैं हमारे साथ, ये क्यों होता है? इसका कारण बताते हुए संत कबीर कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, कोई है ही नहीं शत्रु। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। एक दूसरा पद भी है संत कबीर का, जो दिल खोजा आपना, जो मन खोजा अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। मुझसे बुरा कोई था ही नहीं। तो जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। यदि आपका मन शुद्ध है, यदि आपका मन निर्मल है, निर्मल यानी आपका छल कपट इनसे अगर आपका मन रहित है, जो मन शीतल होए, तो जग में कोई बैरी है ही नहीं। तो आपका शत्रु जगत में कोई भी नहीं। यदि आपका मन शीतल है, शुद्ध है, छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो कोई आपका शत्रु नहीं होगा, सहज। लेकिन कब? यह आपा तो डर दे। यानी आपा का यानी यहां का अर्थ है अहंकार। यदि आप अपना अहंकार शून्य हो जाते हैं, आपका अपना कोई अहंकार नहीं, निजी कोई अहंकार नहीं, सभी जान जाते हैं यह आपा तो डर दे, दया करे सब कोई। जब आप अपना अहंकार छोड़ देते हैं, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होती, विनम्रता होती है, सहजता होती है, सरलता होती है, तो दया करे सब कोई। तो सब आप पर प्रीति करते हैं। दया यानी यहाँ पे दया का मतलब ये नहीं कि कोई आपको, आप गरीब हैं और आपको कोई धन दे रहा है पर करुणा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रेम करता है आपसे। क्यों? क्योंकि आप में कोई छल कपट ही नहीं, मन शुद्ध है, मन निर्मल है, कोई छल कपट नहीं। तो सभी की भीतर ही भीतर आपसे प्रीति होती। इसलिए संसार में कोई शत्रु नहीं। ये मन ही शत्रु है आपका, ये इंद्रियां ही आपकी अपनी शत्रु। आदि शंकराचार्य से, जब आदि शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा सबसे बड़ा शत्रु कौन, तो आदि शंकराचार्य यही कहते हैं कि ये जो अपना मन है, ये जो अपनी इंद्रियां हैं, ये जो अपनी आत्मा ही है, यही सबसे बड़ा शत्रु भी है और यही सबसे बड़ा मित्र भी है। जब ये हमारे खिलाफ काम करे, मन हमारे विरुद्ध हो जाता है, हमारे ही खिलाफ हो जाता है, हमारी इंद्रियां जब संसार में भटकती हैं, प्रकृति में रहती हैं, तो ये हमारे ही खिलाफ हो जाती हैं, हमारे ही विरुद्ध में काम करती हैं, तो ये शत्रु हो जाती है, शत्रुता में बरतती। यही आत्मा शत्रुता में बरतने लगती है। आत्मा का अर्थ है यहां पे आपका अहंकार। यह अहंकार भी हम ना कहें, आत्मा का अर्थ ये कहें जो हमारा मन, जो हमारी इंद्रियां, जो हमारी बुद्धि, ये जो समझते हैं। क्योंकि विशुद्ध आत्मा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो सबसे अति परे। तो ये जो अपनी ही इंद्रियां, अपना ही मन, अपनी ही बुद्धि, ये शत्रुता में बरतते हैं जब हम संसार की ओर उन्मुख होते हैं, जब ये हमारे वश में नहीं होते। यही शरीर, यही मन, यही बुद्धि और यही
जब आपकी आपके अपने अनुसार चलते हैं, जब आप आत्मा की ओर अग्रसर होते, सत्य की ओर अग्रसर होते हैं या सत्य में स्थित होते हैं, तो यही आपके सहायक हो जाते हैं। और यही संत कबीर ने भी यहाँ पर कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं। किसी को शत्रु मानो ही मत कि कोई मेरा शत्रु है, कोई मेरा निजी शत्रु है। ये तो सब व्यर्थ की बात है। लेकिन ये कब? जो मन शीतल हुए, मन शुद्ध हो जाए एक बार, तो फिर ये नहीं देखेगा कि ये कोई दूसरा, ये कोई दूसरा, ये कोई दूसरा, ये इनसे शत्रुता होगी। ऐसा नहीं होगा। मन शुद्ध हो गया, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नी। ऐसा अगर मन निर्मल हो गया तो पाछे लागा हरि। फिर यही भगवान के लोग हो जाते, भगवान का घर हो जाता है। सभी वही दिखाई देते हैं, ईश्वर में ही दिखाई देती है। शत्रु नहीं दिखाई देता, फिर कोई शत्रु नहीं रह जाता। शत्रु या मित्र ऐसा कुछ नहीं रह जाता, सब एक समान हो जाता है यदि मन शीतल हो जाए। शर्त लगा दी संत कबीर ने, मन शीतल होगा तब ऐसा होगा। और ये आपा तो डार दे, ये जो अपना अहंकार है ना, अहम भाव कि मैं कुछ हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको त्यागो, इसको छोड़ दो, ये आपा तो डार दे। ये इस अहंकार के शून्य हो जाओ। तू दया करे सब कोई, तो सब तुमसे दया करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे। ये अपना अहंकार छोड़ दो, मैं मेरा, तो ये संसार ही भगवान का घर हो जाएगा, भेद नहीं रह जाएगा। जो बाहर सो भीतर दिखा, ये जो भीतर सो बाहर दिखा, एक। यही संत कबीर इसमें बता रहे हैं। इसलिए मूल बात भी आध्यात्म की क्या है? मूल बात ही है कि मन को शुद्ध करना है, मन को निर्मल करना है, चित्त को, इसको कई कई स्थानों पर कहा, चित्त को शुद्ध करना है, चित्त को निर्मल करना है। निर्मल का अर्थ ही है कि जो संस्कार हैं कर्मों के, इनको हमें काटना है। इन कर्मों के संस्कारों से हमें ऊपर उठना है, चेतना को ऊपर उठाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण। फिर देखो ये सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। दृष्टि ही आपकी अभी निचले तल पर है, चेतना ही निचले तल पर है, इसलिए हमें वैसे ही लोग दिखाई देते हैं, वैसे ही सभी लोग, वैसा ही हमारे साथ व्यवहार भी करने लगे। अगर चेतना का तल ऊपर उठ जाए, चेतना आपकी ऊपर उठ जाए, दृष्टि यानी कुल मिलाकर बदल जाए, तो ये सारी सृष्टि भी बदल जाएगी। दृष्टि नहीं बदलती तो ये सृष्टि बदलती नहीं। लोग शत्रुवत व्यवहार करते हुए दिखते हैं या करते हैं, क्योंकि हम स्वयं में वैसे नहीं हैं। हमें अपने को बदलना होगा, अपने मन को शुद्ध करना होगा, सब बदल जाएगा। कोई यहां शत्रु नहीं, कोई यहां दूसरा जैसा है ही नहीं। तो ये हमने बात की कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुए, यह आपा तो डार दे। ये अहंकार तो छोड़ो तुम, दया करे सब कोई। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।